नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और आप देख रहे हैं देश की बात। देश की बात में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। खबर लखनऊ से है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई अहम बैठक। आपको बता दें 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। गैर भाजपाई दलों की यह अहम बैठक है जिसमें तमाम गैर भाजपाई शामिल होंगे। अखिलेश यादव विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं। नीतीश कुमार की बैठक 2024 में मिलकर साथ रणनीति तैयार करेंगे। तो आपको बता दें गैर भाजपाई दलों की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं नीतीश कुमार की यह अहम बैठक जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। 2024 में मिलकर रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें गैर बीजेपी गैर भाजपाई दलों की बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। 2024 के रण को देखते हुए तमाम विपक्षी दल अपने अपने तरीके से अलग अलग विपक्ष की एकजुटता की कोशिश कर रहे हैं और सबके अपने अपने दावे और अपने अपने नेता हैं। इसी मुहिम के तहत नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक 12 जून को नीतीश कुमार की अगुवाई में होनी है जिसमें अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें 2024 की रणनीति बनाने के लिए तमाम गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम वो नेता जुड़ेंगे जो गैर बीजेपी शासित हैं। गैर भाजपाई दलों की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार लगातार देश के अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, गैर भाजपा के लोगों से मिल रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ सतीश संगम हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी सतीश, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार एक मुहिम के तहत अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और गैर भाजपाई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं ताकि 2024 की जो लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, उसके लिए एक मजबूत विपक्ष तैयार किया जा सके जिसकी अगुवाई वो स्वयं करना चाह रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को इसमें कितनी सफलता मिलती दिखाई दे रही है? और जैसा कि बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे, क्या अहम अपडेट है? बिल्कुल। देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार एक्टिव है, खासकर उसमें रणनीति बनाने में और विपक्ष को एकजुट करने में, ये साफ तौर से संकेत पिछले 1 महीने का अंतराल में देखने को मिला था, जहां पे जो भी विपक्षी दल है, खासकर अगर गैर बीजेपी सरकार की या प्रदेश की बात करें तो वहां पे जो भी विपक्षी दल रहे हैं उनके लीडर से मुलाकात की है, खासकर मुख्यमंत्री हो या फिर पार्टी के नेता हो या उनके अध्यक्ष हो, सभी से मुलाकात करके और 2024 में विपक्ष को एक साथ चुनाव लड़ने का संकेत दिया और इसके लिए अपील भी किए। इसी के सिलसिले में आप देखिए कि 12 जून को बिहार में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी विपक्षी दल हैं, उनके लीडर को शामिल करना है। उसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें अखिलेश यादव का नाम पहले स्थान पे है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल के तौर पे भी अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी भी उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी बड़े लीडर इसमें शामिल होना है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पश्चिम क्षेत्र में भी बताएं तो वहां पर भी कई ऐसे लीडर शामिल होंगे। ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, तो आपको मालूम हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनके लीडर भी शामिल होना है। तो जाहिर सी बात है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव, इसकी रणनीति बनाई जाएगी, कैसे किस तरह का लिया जाएगा। लेकिन एक बात सेम है कि जब इस पर नीतीश कुमार से सवाल किया गया, जब अखिलेश यादव से यहाँ पर लखनऊ में मुलाकात करने आया था, तो सवाल किया गया था कि 2024 में एक मुख्य चेहरा कौन होगा, यानी प्रधानमंत्री के तौर पे जो मुख्य चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने साफ किया
कि पहला मुहिम ये है कि सभी को साथ चुनाव लड़ने की चीजें हैं। अपने जितने भी राज्य हैं उसमें कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, पहले उस स्तर पे मिला जाएगा और सभी एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा से पहले ये जो बैठक बुलाई गई है नीतीश कुमार की, उसमें अहम माना जा रहा है। और इसमें सांकेतिक तौर पे भी देखा जाएगा कि अपने स्तर पे जो राजनीति जो राज्य है वहां पर कैसे पार्टी मजबूत होती है, कैसे कितना उपयोगिता माना जा सकता है। और खासकर अगर बीजेपी के विपक्ष में, अगर विपक्षी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ जो भी रणनीति बनाई जाएगी, उस कैसे जमीनी स्तर पर उतारा जाए, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार केंद्र में हो या प्रदेश में, के किसी भी प्रदेश में वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। साफ तौर से उनका आरोप आरोप था कि रोजगार के भी साधन नहीं आ रहे हैं और तमाम तरह की जो इंटरनेशनल लेवल की जो संबंध हो वो भी सही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी ये चर्चा होनी है। और सभी तौर पे जो संकेत है चुनाव लड़ने की, वो इसमें कहीं ना कहीं जाहिर किया जाएगा जी। हाँ सतीश, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। कभी केसीआर के साथ वो दिखते हैं, अभी केसीआर ने कुछ समय पहले ही आपने देखा कि अखिलेश यादव को प्रमुख तौर पर इनवाइट किया और अपने साथ बैनर पोस्टर में बराबर की जगह उनको दी। तो अखिलेश यादव कभी केसीआर के साथ नजर आ जाते हैं, कभी ममता बनर्जी के साथ नजर आ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में ये किस तरीके की विपक्षी एकता, कैसे ये संगठन संगठित होंगे और कैसे एक मजबूत विपक्ष दे पाएंगे? देखिए, इसमें है कि जितनी भी गैर बीजेपी सरकार है, खासकर स्टेट लेवल पे, या जो प्रदेश में की बात करें, जो विपक्ष के रूप में अलग अलग पार्टियां होती है, इसमें मेन मेन फोकस है कि यानी कि बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं उनको एकजुट करने की बात की रही है। जैसा कि आपने बताया कि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है, उनसे भी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, अबर के से भी मुलाकात हुई। तो जो हैं, जो भी लीडर्स हैं वो विपक्ष के तौर पे हैं, जो मतलब बीजेपी के खिलाफ है। तो ऐसे में संकेत है कि कैसे मुलाकात किया जाए। हालांकि जब हमने पहले भी बताया कि जब अखिलेश यादव से पार्टी दफ्तर में मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, उसमें तेजस्वी यादव थे, तो उसमें संकेत भी दिया गया था कि पहला प्राथमिकता है कि चुनाव साथ लड़ने की। और जो चेहरे की बात है, वो चेहरे बाद में डिसाइड किया जाएंगे, जब सीटें एक तरह से अच्छी खासी होगी। सरकार बनाने की जो प्रस्ताव के तौर पे जो सीट होंगी, लोकसभा जितनी भी सीट जीती जाएगी, उसके बाद जब सरकार बनाने की मुहिम होगी, तो उसमें इसमें फैसला लिया जाएगा। बहरहाल ये चीजें हैं कि कैसे विपक्ष को एकजुट करने की बात किया जाए। इसमें अगर देखें उत्तर प्रदेश में, तो बीएसपी सुप्रीमो ने भी एक तरह साफ संदेश दे चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में आप किसी भी स्टेट में लोकसभा चुनाव को रणनीति में अब मैं अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दी है। तो इनका साफ है कि वो विपक्ष में शामिल नहीं है। नहीं, एक तरह से नीतीश कुमार की जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। लेकिन अखिलेश यादव को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी रणनीति के तौर पे, प्राथमिकता के तौर पे देखा जाता है कि लखनऊ, खासकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जीत हासिल की जाती है, तो वही केंद्र में सरकार बनाता है सबसे ज्यादा। तो एक तरह से कहीं न कहीं नीतीश कुमार का एक तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होना, तो कहीं न कहीं सतीश, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो इस विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस को आप कहां देख पा रहे हैं? कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस की अगर चर्चा करें तो बिहार में जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के अगुवाई में, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। यानी कि उस सरकार में कांग्रेस के भी लीडर्स हैं और उसमें शामिल है। इससे पहले जब नीतीश कुमार की एक तरह से राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तो कहीं न कहीं एक संकेत भी था कि चुनाव में जो रणनीति बनेगी वो साथ लड़ने की बनेगी। लेकिन कांग्रेस के खेमे की अगर बात करें, तो कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो उनके समर्थन के तौर पे नहीं देखते हैं। बहरहाल अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो भले से उसमें एक तरह से उनकी चीजों को लेकर भले से एक्टिविटीज चीजें रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव की जब बात लड़ने की बात होती है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी कहीं उससे दरकिनार होती है। लेकिन जो विपक्ष की एकजुट के तौर पे देखा जाए, तो नीतीश कुमार कहीं न कहीं एक तरह से जिस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो मुख्य पार्टी के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि इन्होंने प्राथमिकता के तौर पे सभी से भी अपील की थी। अलग अलग स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, जो लीडर्स हैं पार्टी के, उन लोगों से मुलाकात की थी। तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये कहीं न प्राथमिकता के तौर पे आएंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस एक तरह से बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जो सेकेंड स्तर पे देखा जाए विपक्ष के तौर पे, तो ये कहीं न कहीं इसका मानना है कि पहले तो उन राज्यों में एक तरह से सपोर्ट किया जाए जहाँ पे कांग्रेस पार्टी कमजोर है, यानी कि जो विपक्षी दल है वहाँ पे मजबूत है, तो उनको कैसे मजबूती लिया जाए। तो प्राथमिक तौर पे कांग्रेस का ये मुहिम है। और जिस भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े। लेकिन बिहार की जब बात होती है, तो बिहार में कहीं न कहीं नीतीश कुमार को प्राथमिकता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कांग्रेस भी खास यहाँ पर उसका प्रदर्शन नहीं रहा है। अगर पिछले चुनाव की कई रिपोर्ट्स को देखें, तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। तो यहाँ
वहाँ पर अखिलेश यादव की मुहिम पर अगर देखें तो 80 लोकसभा सीटों में अच्छी खासी पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब गठबंधन के तौर पे भी देखा जा रहा है तो उसमें भी अभी संकेत है कि आने वाले समय में इसका फैसला होगा। इससे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करें कांग्रेस की, तो कल ही बृजलाल खाबड़ी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहरहाल एक सांकेतिक तौर पे राष्ट्रीय लोक दल पार्टी की बात हो या समाजवादी पार्टी की बात हो, जो साथ लड़ने की चुनाव की जब तस्वीरें साथ आती है तो उसमें अभी समय है, वक्त है कि कैसे साथ मिला जाए। बहरहाल एक सतीश मुहिम है कि सतीश अगर बात की जाए विपक्षी एकता की बात अलग है, लेकिन विपक्षी 2024 में चुनाव में एकजुट होना वो अलग बात है। दरअसल अभी कई धड़े चल रहे हैं, जैसे केसीआर की मैंने बात की, ममता बनर्जी की मैंने बात की, नीतीश कुमार की बात की, सबके अपने अपने धड़े हैं और ये सभी चेहरे चाहते हैं कि हम इस विपक्षी जो गठबंधन है इसका नेतृत्व करें। केसीआर जब बात करते हैं तो अपने नेतृत्व में सबको पीछे आने की बात करते हैं, नीतीश कुमार भी यही बात करते हैं। केजरीवाल का अपना अलग निहित स्वार्थ है जिसको लेके वो विपक्षी एकता की बात करते हैं। लेकिन जब 2024 की जो अहम लड़ाई है, हम अगर उस लड़ाई की बात करें तो वहाँ ये लोग किस तरीके से साथ में नज़र आ रहे हैं, साथ आएंगे भी या नज़र नहीं आ पाएंगे, जिस तरीके से सबके अपने अपने अलग अलग निहित स्वार्थ और अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। देखिए, जब बात आप केसीआर की करते हैं, जब ममता बनर्जी की बात करते हैं या फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, तो ये न कहीं एक पार्टी मजबूत के तौर पे भी है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, उसकी सरकार भी दिल्ली के बाद पंजाब में भी है। तो जो आप तस्वीरें के तौर पे आप देख रहे हैं, जो बता भी रहे हैं, जैसा कि हम लोग समझ भी रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि 2000 लोकसभा चुनाव से पहले कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाएगा। जो खुद अलग-अलग जो पार्टियां हैं, वो खुद अपने स्तर पे एक तरह से लीडर के तौर पे देख रही हैं, खासकर एक तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देख रही हैं, भले फ्रंट पे आकर बात नहीं करती हूँ। और इसका कहीं न कहीं बेनिफिट एक तरह से बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी साफ कहती है कि विपक्ष में हर चेहरा अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रहा है और अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देख रहा है। तो एक तरह से मुश्किल है कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाएगा। लेकिन जो संदेश कहीं न कहीं नीतीश कुमार के ज़रिए से दिया जा रहा है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो कहीं न कहीं एक सांकेतिक तौर पे है कि पहली प्राथमिकता ये है कि सभी को एक साथ आना होगा। यदि हम एक साथ नहीं आएँगे तो केंद्र से बीजेपी को उखाड़ पाना यानी उसकी सत्ता को हटा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। साफ है कि संदेश है कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव से पहले। तो सभी की रणनीति है कि सभी को साथ आकर लड़ना होगा। जैसा कि आपने पहले भी बताया कि जो लीडर्स हैं वो अपने आप को फ्रंट पे देख रहे हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे देख रहे हैं, तो मुश्किल है। लेकिन जो अलग-अलग लीडर्स हैं, खासकर अगर कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं कि सभी को साथ आकर चुनाव लड़ना है। यदि बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो मुश्किल भी है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते। अगर इस तरह से रणनीति बनाई जाती है विपक्ष की तरफ से तो जाहिर-सी बात है साथ आने की जो पहल है वो कहीं न कहीं साफ तौर से देखा जा सकता है। आने वाले कुछ समय में अगर 12 जून को जो बैठक होगी उसमें भी कुछ रणनीति साफ होगी कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए और कैसे उसमें तस्वीरें साफ हो। जी हाँ सतीश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने तमाम अहम बातों पर चर्चा की। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से गैर भाजपाई दलों की बैठक में अखिलेश यादव शामिल होंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में एक पटना में ये बैठक होनी है। विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार लगातार जुटे हुए हैं, जिसके तहत वे अलग अलग राज्यों के सीएम से मुलाकात कर रहे हैं जो गैर भाजपाई विचारधारा के हैं या गैर भाजपाई हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार लगातार इस मुहिम में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल का अपना निहित स्वार्थ है, वो दिल्ली में अपने अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। अब आगे 2024 में वो विपक्षी एकता में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक की अगवानी करेंगे। इस बैठक में तमाम वो गैर भाजपाई दलों की बैठक है जो इसमें तमाम गैर भाजपाई नेता शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी इसमें प्रमुख चेहरा के तौर पर दिखाई देंगे। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं।
तो गैर भाजपाई दलों की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश संगम ने तमाम अहम अपडेट हमें दिया और हमारे दर्शकों को तमाम अहम जानकारी दी। 2024 में मिलकर रणनीति साथ मिलकर बनाएंगे, इस मुहिम के लिए साथ आएंगे। तो इसी उद्देश्य से नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं और अखिलेश यादव इस बैठक में 12 जून को पटना में नजर आएंगे।